फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं? जैसे मैथ्स एक स्किल है हाँ हाँ, मैथ्स एक स्किल है। मुझे लगता है कि जैसे कि आज हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो टाइम मैनेज की है। अगर हम टाइम को मैनेज करना सीख गए तो फिनांस भी मैनेज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आज आप देखते होगे हर एक आदमी को ये कहते हुए कि यार वक्त नहीं है, बहुत बिजी है, एवरीवन इज बिजी विदाउट एनी वर्क। अब अभी आप मूवी का पास दे दो, तुरंत निकल जाएगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती और 1.5 घंटे वो इंस्टाग्राम रील पे बिता देते हैं। तो पहले के ज़माने में तो किसी को टाइम की दिक्कत नहीं होती थी, जबकि पहले फ्लाइट नहीं थी, चूल्हे पे खाना बनता था, माएँ 3-3 बच्चे पालती थी, खुद ही कपड़े धोती थी, वॉशिंग मशीन भी नहीं थी। तब टाइम कम क्यों नहीं पड़ता था? तब किसी के पास इतना कम टाइम नहीं होता था, सब कुछ ज़िंदगी अच्छे से चल गई, माँ बाप ने बच्चे पढ़ा लिए भी। हमें ही देख लीजिए, हमारी माँ ने कभी नहीं कहा कि उसको वक्त कम पड़ गया, क्योंकि वो मैनेज कर लेती थी सब। आजकल क्या हो गया कि जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़े तो हमने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। आज मोबाइल हमें मिला कि कहीं इन्फॉर्मेशन देनी थी हमें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उस मोबाइल में कब 1-1.5 घंटा इंस्टाग्राम मिला या कोई भी और चीज़ मिली थी कि ठीक है चलो कभी आपने फोटो डाल दी, एक चीज़ कर ले, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज हमारे पास टाइम कम है। वरना ऐसा नहीं है, जितने भी लोग आज टाइम कम का बहाना बनाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अपना फ़ोन का स्क्रीन टाइम देखें, वो 8-8, 9-9 घंटे फ़ोन पे बिता रहे हैं, 10-10 घंटे भी फ़ोन पे बिता रहे हैं। और फ़ोन पे बिताने के बाद जब आप इतना कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो तो ये दिमाग है, इसका डोपामिन खत्म हो जाता है। फिर आप और किसी काम चीज़ में मन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपका सारा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि ये आपकी प्लानिंग में नहीं था। या तो आप टाइम टेबल में लिख दो कि मैं 1 से 2 इंस्टाग्राम ही चलाऊंगा, या तो आप अगर ये कर रहे हो तो फिर आप अपने टाइम लिख दो उसमें। और दूसरी चीज़ कि जो लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं वो इस बात से दुखी हैं कि यार उसके फॉलोअर ज़्यादा बढ़ गए या वो मुझसे आगे निकल गया, फिर वहाँ पे ये वाला दुख आ जाता है। तो ये मैं तभी समझ गया था जब मेरी सरकारी नौकरी लगी थी। मैंने सोचा था मेरे ऊपर एक सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट के ऊपर एसी है। मैंने बोला यार एसी बॉस है तो पता चला एक दिन वो डीसी के सामने करबद्ध खड़ा है, वो बॉस है। डीसी एडीसी के सामने करबद्ध खड़ा है, उसके बाद कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है। मैंने सोचा ये बॉस होगा तो पता चला वो मंत्री जी के सामने करबद्ध खड़ा है। मंत्री जी को बॉस समझा, वो सीएम के सामने करबद्ध खड़े हैं, सीएम पीएम के सामने खड़ा है, पीएम ओबामा के सामने खड़े हैं, ओबामा ओसामा के सामने खड़ा है, तो ओसामा भगवान के सामने खड़ा है। तो मैंने सोचा कि फिर एक उसी को ऊपर वाले को ही बॉस मान लेते हैं, इतने सारे हायरार्की बनाने की क्या जरूरत है, कोई ना कोई है ही। मतलब तो सेटिस्फेक्शन फिर दिमाग से ही लाना पड़ेगा, कि दिमाग अगर ठीक है तो सेटिस्फाइड लगोगे, नहीं तो फिर आप इसी चीज़ में रह जाओगे कि यार मैं बहुत नीचे हूँ। इन्फेरिटी फीलिंग तभी आ रही है आजकल, बहुत लोगों को आ रही है, बहुत यूथ को आ रही है। एक ये भी जो हमने फॉल्स एक्सपेक्टेशन की बात की कि शॉर्ट टर्म सक्सेस की मुझे तुरंत मिल जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज जैसे बिजनेस में भी लोग जाते हैं, स्पेशली मैं एजुकेशन बिजनेस की बात करता हूँ। आप टीचर गया कि यार ठीक है मेरे कोर्स आते हैं, आप कोर्स खरीद लो। फिर वो कह रहा है कि यार मेरे ना कोर्स बिकते नहीं। आपने अच्छा कमाने की बात, पढ़ाने की बात नहीं सोची। मैंने 3 साल 4 साल ऑनलाइन बहुत शिद्दत से पढ़ाया, बच्चों के दिलों में वो जगह बनाई। अब बाकी बच्चे, अगर मैं कोई कोर्स भी लेके आ रहा हूँ तो बाकी बच्चे बता देते हैं कि यार अगर तेरे को पेड कोर्स लेना है तो तू अभिनव सर की ऐप से जाके ले ले, दिस इज अ मेथड। लेकिन होता क्या है, जैसे एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं और लड़की को ये पता लग जाए कि ना ये मेरा फ़ायदा लेना चाह रहा है। आप बताओ कोई ऐसा रिश्ता होगा जिसमें लड़की फिर भी कंटिन्यू करेगी? कभी नहीं करेगी। और ये तय है कि उसको फ़ायदा मिलना है, ये तय है कि उसको फ़ायदा मिलना है, 100% मिलेगा। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद शादी होगी दोनों की, दोनों रिलेशनशिप में जाएंगे, सब कुछ होगा वही, लेकिन पता नहीं लगना चाहिए, इंटेंशन नहीं दिखनी चाहिए फ़ायदा लेने वाली। तो ऐसे ना हर बिजनेस में जो आपका कस्टमर है, अगर आपका जैसा बिजनेस है तो कस्टमर है, कि उसको ये लगना नहीं चाहिए कि आप सिर्फ ये काम अपने फ़ायदे लेने के लिए कर रहे हो, तो कभी नहीं चलेगा। आप अपने शिद्दत से, जैसे आप उसके साथ घूमते रहे, आपने उसकी केयर की, सब कुछ किया, अच्छा उसको लगने लगा कि हाँ ये मेरे बारे में अच्छा सोचता है, तो वो कोई भी कीमत देगी। वही सेम हमारे वाले में भी है कि आप बच्चों को शिद्दत से फ्री पढ़ाओ यूट्यूब पे, आप पूरी एनर्जी लगाओ। ये मत सोचो कि यूट्यूब एज ए डेमो क्लास है कि मैंने दे दी एक, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन अच्छे रहोगे। आप तो अपना काम करते रहो ईमानदारी से, कहीं ना कहीं से वो पे बैक होगा। जैसे मैंने अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने पैसा कैसे कमाया, तो मैंने ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ाने का पैसा कमाया, इतना पढ़ाने का पैसा कोई नहीं देता। मैंने भी तो ब्रांडिंग का कमाया, कि अपने आप को ऐसा बना लिया कि मेरी बात की क्रेडिबिलिटी हो गई। मैं जहाँ हूँ वहाँ लोग ये सोच के जुड़ते हैं कि यार मैं वहाँ हूँ तो सब कुछ अच्छा होगा। मैंने उस क्रेडिबिलिटी का पैसा लिया है, और वो बनानी पड़ती है, और वो तभी बनेगी जब आप बहुत दिनों तक लगातार अच्छा करोगे, एक दिन में नहीं बनेगी ये चीज़ है। इस पूरे इसमें ना, मतलब हर लाइन में एक, अब गवर्नमेंट जॉब की